हेलो, मैं पंकज सोलंकी टारगेट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कक्षा 9 की गणित, जो कि यूनिट नंबर आपकी इकाई नंबर 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। देखिए, यहाँ हम कुछ प्रमेय के बारे में बेसिक तौर पर हम पढ़ेंगे कि पहले प्रमेय किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, क्या कहती है प्रमेय, उसके बाद में हम इसके जो चतुर्भुज आकृति होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रमेय नंबर हम फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट प्रमेय का क्या कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज है, उसकी सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, इसके कहने का तात्पर्य क्या है। ये कहना चाहता है कि अगर कोण ए यानी कि सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब सामने और आमने आमने सामने वाला, कोण ए के सामने है सी कोण, अर्थात ये सम्मुख समान होंगे, और कोण बी होगा वो कोण डी के क्या होगा, समान होगा। तो आइए हम इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले प्रमेय के अंदर आपको क्या दिया गया है, पहले हम वो लिखते हैं। क्या दिया गया है, इसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। इसे समांतर चतुर्भुज लिखना है आपको, जिसका नाम है ABCD में। समांतर चतुर्भुज जो आपको आकृति ABCD दिया है, और उसमें आपको क्या कह रहा है कि इसमें जिसमें सम्मुख कोण अर्थात सम्मुख कोणों का युग्म समान है। क्या आप लिखोगे कोण A बराबर होगा कोण C के, और कोण B होगा वो कोण D के क्या बराबर या समान है। ये आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है। उसके पश्चात हमें इसका ज्ञात क्या करना है, अर्थात सिद्ध क्या करना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना। क्या करना है सिद्ध, आपको सिद्ध में लिखना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक जो आकृति आपको दी गई है, ये एक प्रकार की समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लिखते हैं उपपत्ति लिखते हैं। क्या उपपत्ति में क्या लिखना है आपको लिखना है इसमें कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम क्या है ABCD में, आपको पता है कि जब समांतर चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योग क्या होगा, 360, अर्थात कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। किस गुणधर्म से, कोण युग्म के गुणधर्म से। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोणों का जो युग्म होता है, कोणों का योग गुण धर्म से। कहने का तात्पर्य है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। ये इनके योग जो बनने वाले कोण होते हैं उसके योग के बराबर में होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो देखिए इन चारों कोणों को हम इस कोण के समान रूप से हम हल करेंगे। यदि मैं लिखूं कोण A के स्थान पर C का प्रयोग या B के स्थान पर D का प्रयोग कर दूं, तो जहाँ पर हमें समान कोण है, अर्थात मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोण A प्लस कोण A का प्रयोग और कोण B। तो यहाँ पे B के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, तो हम कोण यानी कि B की जगह पर हम D का प्रयोग कर सकते हैं, और A के स्थान पर हम C का, यानी कि इनके सम्मुख जब बराबर करते हैं तो A के स्थान पर C का लिख सकते हैं, या C के स्थान पर A का प्रयोग और B के स्थान पर D का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे दो ही क्या बनाएंगे, कोण A
और फिर बी के स्थान पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो बी के स्थान पर आपके जो सम्मुख बनने वाले कोण हैं तो दो ही हम ए का प्रयोग करेंगे। तो बी, सी के स्थान पर भी मैं कोण ए का प्रयोग और कोण बी के स्थान पर बी ही रखेंगे और डी के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूँ, डी के स्थान पर भी बी का प्रयोग करते हैं। अर्थात दो बार आपको क्या बनाना है, तो जो कोण आपका सी है, देखिए ए के स्थान पर ए रखा, बी के स्थान पर बी, सी के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, कोण ए का प्रयोग, और कोण इस डी के स्थान पर भी मैंने बी रख दिया, बराबर 360 डिग्री। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, तो कोण सी के स्थान पर इसके सम्मुख कोण को रख रहे हैं, इसलिए कोण सी के स्थान पर कोण ए को रखेंगे और कोण डी के स्थान पर बी का, क्योंकि सम्मुख कोण हमें पता है कि बराबर युग्म होता है। तो यहाँ देखिए ए और ए आपको दो बार देखने को मिल रहा है, तो आप लिखेंगे दो कोण ए और दो कोण ही बी के प्राप्त हुए, बराबर में 360 डिग्री। यहाँ दोनों में दो उभयनिष्ठ है तो दो को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया कोण ए प्लस कोण बी अर्थात 360 डिग्री। ये इधर गुणा में है, जब पक्षांतरण में होगा तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री में दो का हम क्या देंगे, तो भाग देंगे। तो हमारे पास कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री आपको प्राप्त होगा। मैंने इसको माना समीकरण नंबर 1। जब आपने ये ज्ञात किया कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की जो भुजा है, तो आपने ए और बी इन दोनों बनने वाले कोण ए की रेखा पर आपने जब सिद्ध कर दिया कि दोनों कोणों का युग्म 180 होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी आकृति पर बनने वाले, यदि मैं इस आकृति को ऐसे आगे बढ़ा के बताऊं ऐसे, तो इस पे आपने ये सिद्ध किया कि इसके दोनों कोण, कोण ए और बी का जो अंत्य कोण है उसका आपने योग क्या कर दिया, 180 डिग्री इसके द्वारा आपने सिद्ध कर दिया। और अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बनने वाली जो रेखा होती है वो भी क्या होती है इसके अंदर, तो समान होती है। अर्थात आपने कह दिया कि ये AD होगी वो BC के क्या होगी, समांतर। किस कारण, बनने वाली रेखा के अंत्य कोण युग्म यदि समान है तो ये रेखाएं क्या, पैरेलल अर्थात समांतर हो जाती है। कौन सी, तो आप लिखोगे AD वो रेखा यदि ये समान हुई तो इस पर बनने वाले कोणों का जो ये तिर्यक रेखा आ रही है, तो हमने इसमें कह दिया कि AD है वो BC के क्या है, समांतर अर्थात समांतर रेखा। तो हम पुनः इसी प्रकार में हम क्या ज्ञात करेंगे, तो यदि हमने इसमें ए और बी दोनों को समांतर कर दिया तो ये रेखाएं समांतर आ गई। यदि हम रेखाएं ए बी और सी डी को भी समांतर करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का युग्म हमेशा क्या होता है, बराबर। तो हमें एक बार आपको क्या समांतर ज्ञात करना है, ए डी और बी सी को, एक बार आपको ए बी और सी डी को समांतर करना है। तो पुनः जिस प्रकार से हमने क्या सी के स्थान पर ए का प्रयोग किया और डी के स्थान पर बी का प्रयोग किया, इसी प्रकार हम ए के स्थान पर वापस सी को और बी के स्थान पर डी का प्रयोग करेंगे। तो ये वापस लिखने के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हमें पता है 360 डिग्री। तो अब हमने जहाँ पर सी के स्थान पर ए और डी का प्रयोग किया उसी स्थान पर आपको वापस जैसे ए बी का योग 180 डिग्री किया है उसी प्रकार से बी सी के लिए, तो कोण जो आपने लिखेंगे बी और सी दोनों, तो ए के स्थान पर मैंने वापस क्या लिखा, ए के स्थान पर कोण सी प्लस और कोण बी के स्थान पर बी प्लस कोण सी प्लस डी के स्थान पर हमने प्रयोग किया था बी को, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर 360 डिग्री। एक बार हमने इनका स्थान परिवर्तन किया था। दूसरी प्रकार से यदि आप ये पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे सीधा इस
अनुसार से 2B और D के अनुसार भी आप लिख सकते हो, BC के अनुसार। तो यहाँ पे भी देखिए 2 बार C और 2 बार B, तो 2 कोष्टक आपके पास में हो गया कोण B प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण B और कोण C बराबर 360 डिग्री बटा 2, अर्थात कोण B और C को भी हमने 180 डिग्री अर्थात प्राप्त किया। जब हमने कोण B और C को भी हमने ये कोण में यानी कि एक ही रेखा के अनुसार हमने इन दोनों को सिद्ध किया, कोण B और कोण C के अनुसार, ये इनके संगत यानी कि बनने वाले कोणों के आधार पर, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण B और C भी यदि 180 डिग्री है तो हमने सिद्ध किया कि AB भी समांतर होगी किसके, CD के। इन पर क्यों, क्योंकि इन रेखा पर इन पर बने कोण भी क्या होंगे, सम्मुख समान होंगे, समान होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सभी सम्मुख कोण समान होते हैं। इस प्रकार से हमने यूनिट नंबर आपकी 8 क्लास 9th का फर्स्ट प्रमेय कंप्लीट किया। आइए प्रमेय नंबर 2 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रमेय नंबर 2 क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जैसे एक समांतर चतुर्भुज के जो दो विकर्ण हैं, विकर्ण का नाम AB और CD है, तो ये एक बिंदु यानी कि जहाँ ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु को हमने O नाम दिया, और हम कहना ये चाहते हैं कि AO जो जितना बराबर होगा वो उतना ही OB का मान के बराबर में होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रमेय क्यों, देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले जो दिया गया है हम उसे नोट करेंगे। क्या आप लिखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिनमें विकर्ण AB व CD है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, कहाँ पर, बिंदु O पर। बिंदु O पर इन्होंने प्रतिच्छेदित किया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना क्या करना है, सिद्ध में लिखेंगे कि इसकी जो प्रतिच्छेदित किया तो AO है वो OB के बराबर में हो गया, यानी कि AB ये OC के बराबर में, OC के या CO लिख सकते हो। उसी प्रकार से BO है वो DO या BO है वो OD के क्या होता है, समान होता है। आइए हल करते हैं इसे उपपत्ति के द्वारा। उपपत्ति में हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन सा, AOD और BOC को पहले हल करेंगे। तो उसके प्रकार से हमें क्या समान करते हैं, क्या कोण क्या भुजा समान होती है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में ये त्रिभुज नंबर ये 1 और ये 2 हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यह मैंने त्रिभुज A माना, इसको मैंने त्रिभुज B माना, दो त्रिभुज हो गए A और B वाला। तो इसमें आपको क्या क्या सिद्ध करना है, देखिए यदि हम त्रिभुज में AOD और BOC लेते हैं
तो इसमें हम क्या लेंगे, जो समान कोण होता है उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो समान कोण के लिए क्या करेंगे, ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका जो ये कोण बन रहा है, ये इसके भीतर वाला ये, तो ये कोण इस कोण के क्या आ रहा है आपके, तो कोण समान करेंगे। तो उस प्रकार से हम इसमें z के समान भी आकृति बना के बता सकते हैं। तो ये z के समान में ये आकृति बनती है और इसमें एक ऑपोजिट साइड की भी आकृति बनती है, तो ये इसमें समान बन रही है। तो यदि हमने त्रिभुज ये लिया है AOD और BOC, तो यहाँ इस त्रिभुज के अंदर बनने वाली आकृति में अब हमने ये लिया, क्योंकि त्रिभुज हमें ये लेना है एक और एक त्रिभुज ये लेना है, तो इस त्रिभुज की आकृति को मैं कोण 1 मानूंगा और इसके ठीक ऊपर यहाँ मैं आपको मानूंगा 2। तो यहाँ मैंने यदि कोण इसके भीतर बनने वाला जो कोण लिया अंत्य और इसके भीतर बनने वाला, ठीक है ना, तो क्या बन रहा है आपका, तो कोण ये जो ऑपोजिट साइड का बन रहा है, तो ये कोण आकृति में और कोण ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एकांतर कोण। आकृति के अनुसार में हमारे पास ये है ऑपोजिट साइड का। तो हमने क्या लिया इसके अंदर, तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर। इसको बोलते हैं किस कारण से, अंत्य एकांतर, अंत्य एकांतर कोण के युग्म से। इसी प्रकार से जब मैंने 1 और 2 इसको माना, तो यदि मैं कोण 3 इसको मान लूँ तो कोण 4 भी हमारा ये होगा। तो कोण 3 किसके अनुसार बन रहा है, तो कोण 3 के अनुसार आप बताओगे कि इसका क्या बन रहा है, तो ये इसका एकांतर, इसके नीचे वाला इसके ऊपर, तो यहाँ लिखोगे कोण 3 होगा वो भी 4, ये भी क्या होगा, एकांतर कोण। जब हम दोनों को एकांतर के रूप में सिद्ध कर देते हैं, तो हमने जब इनमें क्या, तो इसकी सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर, और सम्मुख भुजा इसकी कौन सी है, इस भुजा पर बन रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि AD भुजा है वो बराबर हो जाएगी किसके, BC के। AD भुजा BC पर, क्योंकि इन पे हमारा कोण बन रहा था। तो हम लिखेंगे सम्मुख भुजा यानी कि समान भुजा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए आपने कोण भुजा कोण, ये यहाँ पे कोण बना, ये भुजा का प्रयोग है, ये कोण, तो हम लिख सकते हैं कोण भुजा कोण के नियम से हमने इसको क्या किया, बराबर और सर्वांग सम सिद्ध किया। तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOD वो बराबर और सर्वांग सम सिद्ध होता है किसके, BOC के लिए, क्योंकि संगत भाग इनका क्या हो गया था, समान। तो हमने यहाँ पर कोण भुजा कोण के नियम से तो हमने सिद्ध किया। तो हम लिख सकते हैं कि AO होगी वो OC के क्या होगी, समान। AO कौन सी है, AO, ये AO जो कि AOC के ये क्या होगी, समान हो जाएगी, अर्थात बनने वाले। कारण क्या होता है, किस आधार पर हम इसको बोलते हैं, CPCT के नियम के अनुसार। इसी प्रकार से हम कहते हैं तो BO भी किसके बराबर में हो जाएगी, DO या OD लिख सकते हैं, वो भी CPCT के नियम के अनुसार। क्या होता है इसमें हम लिख सकते हैं, CPCT के नियम क्या है, संगत भाग जब समान होता है तो इनके संगत भाग भी इसके क्या होते हैं, संगत भुजा। जब सर्वांग समसिद्ध हो जाता है ना, तो हम लिख सकते हैं इसका क्या होता है, संगत भाग जो एक दूसरे के समान करता है, तो संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करता है, समद्विविभाजित करता है।